बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत का जंगी जुनून, बरहमूस और टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल का तजर्बा। मिसाइल तजर्बात के बाद अमेरिका ने शिमाली कोरिया पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान और अमेरिका में पाबंदियों के खात्मे और जोहरी कदगनों पर इख्तलाफात बरकरार। ईरान की जानिब से जासूसी के लिए इसराइली खवातीन की भर्ती का इंकशाफ। नेटो और रूस के दरमियान यूक्रेन के मसले पर मुनक्किदा इजलास बेनतीजा खत्म। हुकूमत और स्टेट बैंक की क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। अमेरिका का दाखिली दहशतगर्दी के खिलाफ यूनिट कायम करने का फैसला। मिनी बजट की मंजूरी, हुकूमत और अपोजिशन में आज मैदान लगेगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत का जंगी जुनून, बरहमूस और टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल का तजर्बा। भारत ने अपने तुसी पसंदाना आज़ाइम को आगे बढ़ाने की गर्ज से बहरी फौज के इस्तेमाल के लिए जदीद सुपरसोनिक बरहमूस क्रूज मिसाइल और एक आदमी के जरिए उठाए जाने वाले टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल का तजर्बा कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के दिफाई तहकीकी व तरक्की के अदारे DRDO ने दावा किया है कि विशाखापट्टनम में भारतीय बहरिया के जहाज से फायर किए गए बरहमूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से समंदर में मुकर्ररा हदफ को निशाना बनाया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में मिसाइल के कामयाब तजर्बे का दावा किया। देर इंसा DRDO ने मेन पोर्टेबल टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल MPATGM का भी तजर्बा किया। भारतीय वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि MPATGM एक कम वजन वाला मिसाइल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिसाइल तजर्बात के बाद अमेरिका ने शिमाली कोरिया पर नई पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कोरिया की जानिब से 3 मिसाइल तजर्बात के बाद जो बाइडेन इंतजामिया ने शिमाली कोरिया को मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने की बुनियाद पर शिमाली कोरिया की 6 और एक रूसी कंपनी पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने रूसी कंपनी पर इल्जाम आयद किया है कि इसने शिमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम के लिए रूस और चीन से मुख्तलिफ पुर्जों की खरीदारी की। अमरीकी महकमे खजाना के बयान में कहा गया है कि नई पाबंदियों का मकसद शिमाली कोरिया को मिसाइल प्रोग्राम में मजीद पेशरफ्त से रोकना है। शिमाली कोरिया ने कुछ दिनों के वक्फे से 3 मिसाइल तजर्बात किए हैं, जिनमें 2 मिसाइल तजर्बात गुज़िश्ता हफ्ते किए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मगरबी सफारतकारों का कहना है कि ईरान और अमेरिका वियना में जारी बिलावास्ता जोहरी मुज़ाकरात में बुनियादी अमूर पर बहुत कम लचक का मुजाहिरा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी हुकाम का कहना था कि इस मुआहदे को दोबारा जिंदा करने का वक्त ख़त्म हो रहा है, जबकि ईरानी हुकाम इस बात की तरदीद करते हैं कि इन पर वक्त का दबाव है। उनका मजीद कहना था कि चीन को तेल की फरोख्त की बदौलत ईरान की मैशियत जिंदा रह सकती है, जबकि ईरानी ओहदेदारान ने कहा है कि ईरान के हुक्मरानों को यकीन है कि इनका समझौता करने का नुक्ता नज़र सूदमंद साबित होगा। ईरानी ओहदेदारान का कहना था कि अमेरिका को यकीन दहानी करवानी चाहिए कि मुस्तकबिल में ईरान पर किसी लेबल के तहत कोई पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। इसके अलावा हमें इस बात की जमानत की ज़रूरत है कि अमेरिका दोबारा इस मुआहदे को तर्क नहीं करेगा। ताहम दूसरी जानिब अमेरिकी हुकाम का कहना था कि सदर जो बाइडेन ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते कि अमेरिकी हुकूमत इस मुआहदे से इनहराफ नहीं करेगी, क्योंकि जोहरी मुआहदा एक गैर पाबंद सियासी मुफाहमत है, ना कि कानूनी तौर पर कोई पाबंद मुआहदा है। अमेरिका के इस मौका पर तबसरा करते हुए एक ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि ये एक अंदरूनी मसला है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की जानिब से जासूसी की खातिर खवातीन शहरियों को भर्ती करने की ईरानी कोशिश के इंकशाफ के बाद वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेनेट ने जनरल सिक्योरिटी सर्विस और पुलिस के अरकान की तारीफ की, जिसके लिए
उन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन करार दिया जिसकी वजह से मुल्क को निशाना बनाने वाली दुश्मनाना दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा है कि इनका मुल्क ईरान के खिलाफ मुसलसल हालत जंग में है। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से इसराइली शहरियों को भर्ती करने की कोशिश वाज़ेह हो चुकी। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो चौकन्ना रहें। उन्होंने कहा है कि ये कोशिश सिर्फ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे तक महदूद नहीं है, बल्कि इनमें इसराइल और इसराइली माशरे पर असरअंदाज होने की कोशिशें शामिल हैं, जिसका मकसद मुल्क में खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो और रूस के दरमियान यूक्रेन के मसले पर मुनक्किद होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। इस हवाले से नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में मुनक्किद नेटो रशिया कौंसिल के इजलास में दोनों फ्रीकैन ने अपना अपना साबिका मौकफ ही दोहराया। रूस ने इस इजलास में अपना ये मौकफ दोहराया नेटो नए मेंबर न बनाए और इसके मशरकी ममालिक से इत्तेहादी फौज निकल जाए, जबकि नेटो ने कहा है कि वो अपनी ओपन डोर पॉलिसी बरकरार रखेगा। इसके साथ ही नेटो ने रूस पर मजीद वाज़ेह किया है कि हर मुल्क को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी इख्तियार करता है और किसको अपना दोस्त चुनता है। दूसरी जानिब इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने कहा है कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान 2 साल के बाद ये मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और यूरोपियन सिक्योरिटी के मसले पर रूस के साथ हमारी संजीदा और बरह रास्त गुफ्तगू हुई है। इनका कहना था कि ये कोई आसान गुफ्तगू नहीं थी, क्योंकि नेटो इत्तेहादियों और रूस के दरमियान इन मसाइल पर नुमाया इख्तलाफात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हुकूमत और स्टेट बैंक की क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत में हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है। इस करेंसी में कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए रिपोर्ट वजारत खजाना और वजारत कानून को भेजने की हदायत कर दी। अदालत ने हदायत की है कि वजारत खजाना और वजारत कानून 3 माह में हतमी फैसला करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का दाखिली दहशतगर्दी के खिलाफ यूनिट कायम करने का फैसला। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया है कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के हमायतियों की जानिब से किए गए कैपिटल हिल पर हमले के बाद जो बाइडेन इंतजामिया ने महकमा इंसाफ में दाखिली दहशतगर्दी के खिलाफ यूनिट कायम करने का फैसला किया है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने सेनेट की अदलिया कमेटी में कहा है कि तशद्दुद पसंद कारकुनान की जानिब से मिलने वाली धमकियों में इजाफा हो गया है। ये वो अफराद हैं जिनके माशरती और सियासी मकासद हैं और इसके लिए ये पुरतशद्दुद मुजरमाना कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन में आज मैदान लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली इजलास से कबल इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। इमरान खान इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे, जहां मिनी बजट की मंजूरी और अपोजिशन की हिकमत अमली से निपटने का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम MNAs को आज 2 बजे ऐवान में पहुंचने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अरकान असम्बली को अशाया दिया जाएगा। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतजाज की क़यादत करेंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा था कि मिनी बजट के मंजूर होने से कबल ही मुहलिक असरात सामने आने लगे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।